टीयर टू सिटीज़ में एक्चुअली अभी ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से तो बहुत अर्ली स्टेज है। अब जो चल रहा है टीयर टू सिटी में मोर कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, तो उसमें आपको ज़्यादा वेयर हाउसिंग, ज़्यादा लॉजिस्टिक्स के डील्स दिखेंगे, ज़्यादा आपको कंजम्पशन के हिसाब से रिटेल के डील्स काफ़ी दिखेंगे, तो वो सेक्टर्स काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। जो हमारी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है वो मोर वॉल्यूम बेस्ड है और ऑफिस एंड इन्वेस्टमेंट्स ड्रिवन है। उस स्टेज पे अभी टीयर टू सिटी आई नहीं है, बट ऐसा नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है। आगे जाके ग्रोथ सेक्टर्स यही होने वाले। उड़ान स्कीम जो थी, एयरपोर्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल स्मॉल सिटीज़ को, बिग मेट्रोज, तो वो सब इवेंचुअली वॉल्यूम लाएगी इन छोटे शहरों में, तो ऑफिस के हिसाब से। एक और सवाल ये बनेगा सर कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर हम देखें तो भारत का रियल एस्टेट 2030 तक $1 ट्रिलियन का हो सकता है, ऐसी बात कही जा रही है। इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन क्या पॉइंट्स हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से वो फ्लो नहीं बन पा रहा है जिस फ्लो की रिक्वायरमेंट है? सो जैसे कि ट्रांसपेरेंसी और अपॉर्चुनिटीज़ इतनी है नहीं। मतलब अगर देखो बिफोर 2010 जब जो ऑफिस बनती थी या फिर कोई भी रियल एस्टेट एसेट्स बनते थे, वो मल्टीपल इन्वेस्टर्स को बेच दिया जाता था। अब क्या हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में, बड़े डेवलपर्स ने रियलाइज़ किया कि बिल्डिंग बना के टू लीज और फिर बाद में इवेंचुअली सेल टू अ फंड, तो वो वॉल्यूम बढ़ रहा है और वो वॉल्यूम आई थिंक इज सेट टू ग्रो आगे जाके भी। तो आई थिंक वो उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे। पारदर्शिता को बेहतर करने के लिए प्रयास हो रहे हैं, बाजार पर उसका असर भी नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता है कि यह रफ्तार इतनी कम है कि हमें दुबई, सिंगापुर या विकसित देशों की तरह पारदर्शिता लाने में शायद कई दशक लग जाएंगे। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे धारावी के उस प्रोजेक्ट के बारे में जो दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है, सबसे बड़ा स्लम एरिया है। इसके रीडेवलपमेंट को लेकर क्या अपडेट है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।